एलिमिनेशन नहीं हुआ तो क्या हुआ, कौन हुआ घर में नॉमिनेट, क्योंकि हर वीक कोई ना कोई नॉमिनेट होता है। इस बार भी नॉमिनेशन टास्क हुआ है और नॉमिनेट भी हुए हैं। कौन कौन से लोग नॉमिनेट होंगे चलिए हम आपको पूरी डिटेल में बताते हैं। बिग बॉस का 6 मतलब ये 6वां वीक चल रहा है दोस्तों, और काफी मिड वीक कह सकते हो, तो बीच में आ चुका है। अब सीजन धीरे धीरे खत्म होने की कगार में भी आ रहा है, तो काफी कुछ चेंजेस भी हो चुके हैं, काफी वाइल्ड कार्ड एंट्री भी हो चुके हैं। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं कि इस वीक जो अभी ये वीक चलेगा कौन कौन से लोग हैं जो नॉमिनेट हो गए हैं। दोस्तों इस टास्क बड़ा सिंपल सा रखा गया था। यहाँ पे फरहाना को सेफ है क्योंकि वो कैप्टन है तो सेफ है। मालती की एंट्री अभी हुई है, जो दीपक चहर की वे सिस्टर है मालती चहर, उनकी एंट्री अभी हुई है, तो उनको भी सेफ रखा गया है। ये टास्क ऐसा बनाया गया है कि फरहाना और मालती को चुड़ैल बना दिया गया है कि आप इस टास्क में चुड़ैल हो, और घर को पूरे हॉन्टेड हॉरर बना दिया गया, हॉरर हाउस की तरह, कि हर चीज तरह रेड लाइट चल रही है और थोड़े से अजीब तरह के कुछ डिजाइन बना दिए गए। मतलब फील ऐसा आएगा कि आप किसी चुड़ैल के घर पे आ गए हो, ऐसा क्रिएट कर दिया गया सीन। और साथ ही साथ 2 फैमिली में मेंबर को बांट दिया गया, जैसे फैमिली 1 फैमिली 2। फैमिली 1 में कौन कौन है मैं बता दूं, नेहल, कुनका, गौरव, अभिषेक, तान्या और नीलम, ये है फैमिली 1 में। फैमिली 2 में कौन कौन है, फैमिली जिसान, बशीर, असनूर, मृदुल, अमाल। आपने एक चीज नोटिस किया, अमाल को अब इधर आपको मृदुल बशीर के साइड रखा जा रहा है, मतलब कि उसको पॉजिटिव दिखाने के लिए। मेकर्स बंद कर दो, ये जो थोड़ा सा आप सपोर्ट कर रहे हो ना अमाल को, वो चीजें गलत है, लोगों को समझ में आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं अमाल को अभी पीछे सलमान खान ने जो सपोर्ट किया था उसकी वजह से उनको ट्रोल भी किया गया था, शायद इसीलिए ग्रुप चेंज करने के लिए ये ग्रुप 2 बार में डिवाइड करके गेम बनाया गया हो। तो छोड़ो, उसके बाद में बात करेंगे। अभी हम बात करें नॉमिनेशन टास्क में कौन कौन से लोग नॉमिनेट हुए हैं और क्या था नॉमिनेशन टास्क। तो आपको फिर से कंफर्म कर दे रहा हूं कि टीम 2 तरह की टीमें बनाई गई थी। दोनों टीम में पहले फैमिली 1 बनाया गया, नेहल, कुनिका, गौरव, अभिषेक, तान्या और नीलम। फैमिली 2 बनाया गया, नीलम, जिसान, बशीर, असनूर, मृदुल और अमाल। ये 2 फैमिली बना दिए गए हैं। और जो यहाँ पे 2 चुड़ैल हैं जैसे कि फरहाना और मालती जो सेफ हैं, इनका काम क्या रहता है कि इन लोगों को खाना है, मतलब जिसको जिसको ये खा लेंगे अपने मन से तो वो नॉमिनेट हो जाएगा। बताओ, इतनी बड़ी पावर दे रखी है इनको। तो लेकिन हाँ, इनके पास चांस होगा, आप उनको मतलब उनको सेटिस्फाइड कर दो कि हाँ मैं गलत नहीं हूं, आप दूसरे को मैनिपुलेट कर दो, जिसको बोलते हैं ना कि मतलब तुम आपको ना खा के वो किसी और क्यों खाए, आपको ये एक्सप्लेन करना है वहां पे। तो सब यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इनके दोनों के माइंड में जो सेट है वो वही करेंगे मेरे हिसाब से। तो कहीं ना कहीं ये जो टास्क रखा गया है बड़ा गलत टास्क रखा गया है यहाँ पे मेरे हिसाब से, लेकिन ठीक है, जो भी रखा होना ठीक है। कौन कौन हुआ नॉमिनेट चलिए आपको ये बता दे। अभी तक की जो अपडेट आई दोस्तों, सिर्फ अभिषेक की आई है। अभिषेक बजाज को मालती चहर ने खा लिया, मतलब कि पानी में पुल में धक्का भी दे दिया। तो जिस हिसाब से हमें अभी दिखाया जा रहा था कि मालती चहर ने अभिषेक बजाज वाले ग्रुप को चुना है, तो वो चुना नहीं है, वो सिर्फ अमाल के ग्रुप को चुनने आई है। और देखना वहीं पे दिखेगी, वो इस ग्रुप पे हिस्सा है ही नहीं, वो अभी सिर्फ बैठना स्टार्ट की थी और अभी बैठ के इन्हीं लोगों को उसने डस भी लिया, एक तरह से बोल सकते हो आप। यहाँ पे अभिषेक को उसने नॉमिनेशन में फंसा दिया है। अभिषेक बजाज नॉमिनेशन में फंस चुका है, नॉमिनेट भी हो चुका है। तो वो घर एविक्शन में बड़ा ड्रामा हुआ है। पिछली बार जिस तरह से एविक्शन हुआ था, एलिमिनेशन हुआ था, सेम उसी तरह का ड्रामा क्रिएट किया गया कि एलिमिनेशन होने वाला है। किसका एलिमिनेशन हुआ है, कौन हुआ है घर से बेघर, किसको मिले हैं कम वोट, पूरी जानकारी बताऊंगा, वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों बिग बॉस का 90 का जो शो चल रहा है उसका 6ठा हफ्ता चल रहा है और काफी कुछ हो चुका है शो में। अब आती है बारी वीकेंड की बार में, घर से कौन गया बेघर। चलिए, जो जो लोग नॉमिनेट थे, बिग बॉस के द्वारा अनाउंसमेंट होता है कि गेट मुख्य द्वार पे आके खड़े हो जाइए। जैसे पहले आवेश दरबार के साथ हुआ था कि उनको मुख्य द्वार पे बुलाया जाता है, गेट खुलता बंद होता है और अचानक से आवेश दरबार गायब हो जाता है, मतलब घर से बेघर हो जाता है। उसी तरह का सीन क्रिएट किया गया, एक ड्रामा क्रिएट किया गया कह सकते हैं आप। पहले तो घर वाले जो नॉमिनेशन में नहीं थे उनसे पूछा गया कि जो लोग नॉमिनेट है इनमें से सबसे कम वोट किसको मिले होंगे। तो सबने, आपको सुन के हैरानी होगी, मैक्सिमम लोगों ने कुनिका और यहाँ पे जिसान का नाम लिया है। तो फिर उसके बाद बिग बॉस बोलते हैं कि जिसान और कुनिका आप मुख्य द्वार पे आ जाइए। ये लोग मुख्य द्वार पे जाते हैं, बार बार वही सीन होता है जैसे आवेश दरबार के बाद टाइम पे हुआ था। 3 लोग खड़े थे, आवेश दरबार, परनीत नोले और असनूर।
तीनों में से अवैध दरबार घर से बेघर हुआ था। तो इस बार 2 लोगों को खड़ा किया गया है। यहाँ पे कोनिका और जिसान खड़े होते हैं और ये लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं कि उनको लगता है घर से बेघर होने का टाइम आ गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। जैसे ही गेट बंद होता है खुलता है, दोनों के दोनों खड़े रहते हैं। 2 बार होता है, घर वाले शौक रहते हैं कब कौन गायब होने वाला है। तो इतने में सलमान खान के मतलब अनाउंसमेंट करते हैं कि यार फेस्टिवल सीजन चल रहा है, आपके लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज है, इस वीकेंड के बार में कोई घर से बेघर नहीं होगा। जैसे ही ये जिसान और कुनिका ने सुना, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। ये एक ड्रामा क्रिएट किया गया था, क्योंकि ये वीकेंड के बार में ये तो फिक्स रहता है कोई ना कोई घर से बेघर जाएगा, लेकिन ये फेस्टिवल शो की वजह से इस बार शायद मेकर्स ने कुछ दिमाग लगाया हो कि चलो इस बार हम घर से बेघर किसी को नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से अगले वीक तक में रजत दलाल की एंट्री होगी, तो उस टाइम पे किसी ना किसी को घर से बेघर करेंगे, या इस शो को बढ़ाने के लिए पब्लिक को अभी यहाँ पे होल्ड करना चाहते हैं वो, कुछ भीड़ बढ़े और फाइट वाइट हो, उसके बाद एलिमिनेशन करने में उनको मजा भी आएगा। तो कंटेस्टेंट का वेट कर रहे होंगे शायद रजत दलाल की एंट्री करने के बाद इनका एलिमिनेशन करे, ऐसा कुछ मुझे समझ में आ रहा है जो सोर्स से पता चला है। तो अभी तक तो यही अपडेट है दोस्तों, किसी का एलिमिनेशन नहीं हुआ, कोई घर से बेघर नहीं हुआ है, किसी का एविक्शन नहीं हुआ है। यहाँ पे दोनों के दोनों सेफ है। लेकिन हाँ, एक ड्रामा क्रिएट किया गया था। लोगों को होता है ना कि कोई भी शो ड्रामा क्रिएट क्यों करता है, क्योंकि उसको टीआरपी चाहिए होती है। टीआरपी के लिए इस शो ने भी ड्रामा क्रिएट किया था, और सब कुछ वैसे ही किया गया जैसे पिछले वीक में किया गया था। घर से बेघर जब आउट किया गया था आवेश दरबार को, तो उसी तरह का क्रिएट किया गया था और उसके बाद उसको आउट कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे आउट नहीं किया गया, यहाँ पे ड्रामा क्रिएट करने के बाद उनको हैप्पीनेस दिया गया कि मतलब हाँ ठीक है, इस बार फेस्टिवल शो है तो हम आपको नहीं करते, लेकिन नेक्स्ट टाइम डबल इलेक्शन जरूर होगा। मतलब नेक्स्ट टाइम 2 लोग घर से बेघर जरूर होंगे। तो उसमें कोनिका कहीं ना कहीं कन्फर्म्ड दिख रही है मुझे, बाकी का नहीं पता। लेकिन जहां तक है कोनिका या नेहल और नीलम तो चलो ठीक ठाक खेलने स्टार्ट कर दी है। जिसान कोई ना कोई मतलब 2 लोग तो जाने वाले हैं, ये तो कन्फर्म्ड है। बट इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट वीक में होगा दोस्तों वो। तो देखते हैं नेक्स्ट वीक में रजत दलाल की एंट्री भी है, वो भी देखना अच्छा लगेगा। और ये भी देखेगा कि कौन घर से बेघर होगा। अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं आया दोस्तों, सबको मना कर दिया गया है, सब सेफ हैं। और जैसे कि वैसे शो वैसे ही चल रहा है। बस यहाँ पे दीपक चहल की सिस्टर एंट्री कर चुकी है, मालती चहल। वो अच्छा खासा कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उन्होंने शो को घर से अच्छी तरह से वॉच किया है और शो को समझा है, ताकि उसके बाद ही यहाँ पे अच्छे से कंटेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है वो। तो देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आने वाले वीक में कितने हंगामे होंगे, क्योंकि सबको जैसे एल्विस की एंट्री हुई तो उसने मृदुल को भी समझाया कि तू गेम में बन, लोगों से फाइट वाइट कर, थोड़ा सा अपने कंटेंट क्रिएट कर, लोगों को दिखा अपने आप को कि ऐसा ना लगे कि तू घर पे है ही नहीं। तो कहीं ना कहीं सारे लोग एक्टिव हो चुके हैं। ये वीक बहुत अच्छा जाने वाला है इस शो का। इस वीक से ही डिसाइड होगा कि ये शो हिट जाएगा या फ्लॉप। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और चटपटे न्यूज के साथ। बिग बॉस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले हम टीवी से पहले वीडियो पे आपको अपडेट दे देते। लो भाई, सबसे बड़ा और तगड़ा कंटेस्टेंट की एंट्री होने वाली है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गेस करिए। जी हाँ, रजत दलाल की। रजत दलाल की वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस 90 में होने वाली है। अब मैं आपको बता दूं, अब शो में देखने में मजा आएगा, टीआरपी अच्छी आएगी शो की, और शो में हंगामा भी बहुत होगा। जिस तरह से यहाँ पे अमाल मलिक ज्यादा अपने आप को एटीट्यूड वाला और लोगों को मतलब सुनाने लड़ने में तैयार हो जा रहा है ना, उसको पता चल जाएगा कि फिजिकल फाइट होती क्या है एक्चुअल में। जिस तरह से रजत दलाल पिछले शो में आपने देखा होगा, ओटीटी में हंगामा मचा के रख दिया था और बहुत माइंड गेम खेलता है दोस्तों वो। उसकी वजह से कितनी टीआरपी बिग बॉस को मिली थी और शो पूरा हिट गया था। इसी वजह से बिग बॉस वालों ने इस बार रजत दलाल को बुलाया है। रजत दलाल की वाइल्ड कार्ड एंट्री बहुत जल्दी होने वाली है। और मैं बता दूं, इस बार विनर ना तो अमाल, गौरव, मृदुल कोई भी नहीं होगा तो अपना रजत दलाल ही, क्योंकि वो बहुत अच्छा खेलता है दोस्तों। उसको पता है कि इस बार उसने जो गलतियां की थी वो नहीं करेगा। थोड़ा फिजिकल फाइट में वो ज्यादा हो जाता है, मतलब कि अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते वो, लेकिन मजा बहुत आता है। अगर जिस दिन से वो एंट्री कर जाएंगे, शो की टीआरपी अपने आप अप कर जाएगी, आप देख लेना। तो अभी रजत दलाल ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट में घोड़े के साथ एक फोटोज भी लगाई है और उसमें लिखा भी है कि बहुत जल्द मैं एंट्री करने वाला हूँ, ऐसा उन्होंने कुछ मेंशन किया हुआ है। तो सारी चीज़ें यही इशारा करती है कि आने वाले समय में वाइल्ड कार्ड एंट्री रजत दलाल बिग बॉस में करने वाले हैं। और बिग बॉस में अगर एंट्री कर गए तो मज़ा आ जाएगा। पिछले शो में जिस तरह अभिषेक मिश्रा और से फाइट किया था उन्होंने,
लड़कियों को सपोर्ट किया था, माइंड गेम मतलब माइंड सेट से गेम को इतना अच्छा खेला था कि बिग बॉस के जो मेकर्स थे वो भी हैरान हो जाते हैं। वो इतना माइंड लगाता है कि मेकर्स का प्लान पूरी तरह से चौपट हो जाता है। इसीलिए शायद पिछली बार बिग बॉस ने यहाँ पे रजत दलाल को बाहर कर दिया था, क्योंकि जो भी वो प्लान बनाते थे यहाँ पे रजत दलाल उसको चौपट कर देता था। जिससे उम्मीद नहीं होती थी कि ये लोग नॉमिनेट करेंगे और रजत दलाल को ही करेंगे, वो लोग उसको नॉमिनेट ना करके उसके अपोजिट जिसके साथ बैठते थे उसको नॉमिनेट कर देते थे। इतना बंदा दिमाग लगाता है। और जिस तरह से अमाल मलिक फाइट करता है अभिषेक बजाज से ना, ये 1 मिनट टिक नहीं पाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। ये शो अगले दिन छोड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे, इनके बस की नहीं होगी जिस दिन वो एंट्री कर गया तो। और ठीक है, अभी तक तो मृदुल का था, लेकिन अगर रजत दलाल एंट्री करेगा तो मृदुल को कहीं ना कहीं शो में हार मिल सकती है, क्योंकि रजत दलाल की जो फ्रेंड फॉलोइंग है और एल्विस की जो सपोर्ट है वो रजत को ही रहती है दोस्तों। तो आने वाले समय में रजत दलाल आपको बहुत जल्द दिखने वाला है वाइल्ड कार्ड एंट्री बिग बॉस 90 के शो में। आपको क्या लगता है, रजत के आने से इसकी टीआरपी बढ़ेगी, या आप रजत दलाल को देखना चाहते हो या नहीं, कमेंट करके बताइएगा। बट बहुत हंगामा होने वाला है दोस्तों। जाने माने कलर्स के एक टीवी स्टार है, उन्होंने अभी हाल ही में कमेंट भी लिखा था उस पोस्ट में जो रजत दलाल ने डाला था कि वेलकम बैक। तो मतलब कि उन्होंने एक इशारा किया है कि बहुत जल्दी आने वाला है। और पूरी सोशल मीडिया में इस तरह छाया हुआ है कि रजत दलाल की एंट्री हो गई है। अभी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन हाँ बातें चल रही हैं, और जिसकी बातें चलती है उसकी बहुत जल्द एंट्री होती है दोस्तों। तो कहीं ना कहीं रजत दलाल आपको बिग बॉस के 90 के शो में देखने को मिल सकता है। पूरी फाइट भी दिखेगी, जो फिजिकल फाइट अभी नॉर्मल फाइट दिखती है ना, वो जब आ जाएगा शो में तो आपको पता चल ही जाएगा कि भाई बिग बॉस में कोई आया, एक शेर आया एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इतना तगड़ा कंटेस्टेंट है ना वो, तो बिल्कुल हिट जाएगा फिर तो। और मेकर्स भी चाहते हैं कि जिस तरह से शो चल रहा है टीआरपी अच्छी खासी आ नहीं रही, मृदुल की वजह से कुछ आ रही है, अमाल को जिस तरह से ये लोग बचा रहे हैं, सलमान खान ट्रोल हो रहा है, मतलब आप हद ही कर रहे हो, वीडियो में लोगों को दिखा रहे हो कि अभिषेक की गलती बता रहे हो, वीडियो में यहाँ पे अमाल की गलती दिख रही है। तो कहीं ना कहीं शो की वजह से सलमान खान को भी ट्रोल होना पड़ गया है। इतने सारे कमेंट गए हैं सलमान खान को कि अगर उन्होंने पढ़ा होगा ना तो उनके भी माइंड में चीजें आई होगी कि हाँ कहीं ना कहीं उन्होंने भी गलत किया अमाल मलिक को सपोर्ट करके, क्योंकि अमाल मलिक को विनर बनाने के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। तो अभी तक की यही अपडेट थी। जैसे ही कुछ अपडेट आती है दोस्तों मैं आपके पास आता हूँ। बिग बॉस से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम सबसे पहले मतलब टीवी से पहले बिग बॉस की सारी जानकारी यहाँ पे अपलोड कर देते हैं। आपको वही चीजें 1-2 दिन बाद शो में दिखाई देती हैं। तो मिलते हैं कुछ और चटपटे न्यूज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों मैं आ गया हूँ फिर से बिग बॉस 90 के कुछ ऐसी न्यूज लेके जिसे सुन के आप शॉक्ड हो जाओगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सलमान खान की। सलमान खान के कुछ ऐसे झूठ पकड़े गए हैं जिसे मतलब सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। क्या सलमान खान अमाल मलिक को बचाना चाहते हैं? क्या सलमान खान अमाल मलिक को विनर बनाना चाहते हैं? ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सलमान खान के जो झूठ पकड़े गए उसकी वजह से ट्विटर हो गए, उनके अकाउंट में इतने सारे कमेंट आ रहे हैं, लोग उनको इतना ट्रोल कर रहे हैं। आप इतने बड़े स्टार हो, अगर आप इस तरह से हरकतें करोगे तो हर कोई आपको ट्रोल करेगा ही। तो यही मैं आपके लिए लेके आ चुका हूं दोस्तों। क्या किया सलमान खान ने ऐसा, क्यों किया अमाल मलिक को सपोर्ट, चलिए पूरी डिटेल में जानते हैं। बिग बॉस 90 का शो चल रहा है दोस्तों, 6वां वीक चल रहा है इसमें। इस समय पे सलमान खान होस्ट कर रहे हैं बिग बॉस को। सलमान खान कहीं ना कहीं अमाल मलिक को बार बार सेव करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि वो ज्ञान की बातें तो कर रहे हैं। अगर आप ज्ञान दे रहे हो किसी को तो सबको बराबर दो ना। अमाल मलिक कभी बिस्तर पे बैठ के खाना खाता है तो उसको तो कुछ बोलते नहीं हो। और जो बात है अभिषेक बजाज से जो उसकी फाइट हुई थी, तो आपने वीकेंड के बारे में उसको बोला कि पहले ये अमाल मलिक के घूमने से पहले अभिषेक ने उसको मतलब टच किया था। लेकिन अगर वीडियो की रियलिटी देखोगे आप लोग, यूट्यूब पे डालिए और वो फाइट की वीडियो देखिए, तब आपको समझ में आएगा। इन्होंने शायद क्लिप काटना भूल गए होंगे ये मेकर्स वगैरह, कि यहाँ पे बजाज जो अभिषेक बजाज है वो खुद घूम नहीं पाया था पूरा, और अमाल मलिक उसके साइड एकदम ऊपर की तरफ चला आ रहा था। तो ये क्या है, ये एक तरफा आप अमाल मलिक को सपोर्ट कर रहे हो, या आप लोगों ने डिसाइड कर रखा है अमाल मलिक को विनर बना रहा है? मैं आपको लिख के दे रहा हूं, अमाल मलिक विनर नहीं बनेगा। रजत दलाल की दोस्तों आपने सुना होगा वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है। अगर रजत दलाल की एंट्री हो गई ना तो ये लोग घर पे टिक नहीं पाएंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जिस तरह से वो दीवार में टांग देता है उठा के ना, तो ये दूसरे तीसरे दिन चिल्लाना स्टार्ट कर देंगे, भाई घर से बाहर निकालो, घर से बाहर निकालो।
कहीं ना कहीं आपको ये देखने को जरूर मिलेगा दोस्तों। हाल ही में दोस्तों अभी पता चला है कि रजत दलाल की वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी बिग बॉस शो में। अगर हो गई तो वो 100% इस बार विनर जरूर बनेगा। बात करते हैं यहाँ पे अमाल मलिक की। जिस तरह से सलमान खान ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया है तो ये काफी बिल्कुल निंदनीय है। मतलब इतने बड़े स्टार को इस तरह की हरकतें शोभा नहीं देती मेरे हिसाब से। अगर आप इस तरह से सपोर्ट करोगे तो पब्लिक को पूरी क्लियरिटी से दिख रहा है करना ही है। कुछ ऐसा करो कि हम लोगों को समझ ना आए तो हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि अनफेयर किया आपने। यहाँ पे जिस तरह से अभिषेक को आपने डांटा समझाया और अमाल मलिक को नहीं बोला, ये बहुत गलत है। कहीं ना कहीं अगर पब्लिक को गुस्सा आएगा तो कहीं ना कहीं बिग बॉस का शो देखना भी बंद कर देंगे। अगर बंद कर देंगे तो फिर आपकी टीआरपी गिर जाएगी, आपको शो बंद करना पड़ जाएगा, आपको होस्ट तक छोड़ना पड़ जाएगा। इसलिए मेकर्स को कहीं ना कहीं इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये गलती नहीं होनी चाहिए। आशा करते हैं नेक्स्ट टाइम आप लोग गलती ये नहीं करोगे, लेकिन अगर ये गलती नेक्स्ट टाइम होगी, जिस तरह से सलमान खान को ट्रोल किया गया उनके अकाउंट में जाके कमेंट से बहुत सारे किए गए, तो मेरे हिसाब से अगर ये नेक्स्ट टाइम होता है तो शायद ही कोई इस शो को देखेगा। तो गुजारिश है मेकर से, यार ठीक है जो भी चीज़ें कर रहे हो तो लोगों से पीछे करो ना, दिखा के वो चीज़ों को क्यों गलत साबित करा रहे हो। सलमान खान से बुलवा रहे हो, बताओ वो इतना बड़ा स्टार है, वो ऐसी चीज़ें बोलेगा तो पब्लिक क्या सोचेगी, इस शो की क्या अहमियत रह जाएगी, आपको अच्छी तरह पता है फिर। और पब्लिक एक बार अगर किसी शो को ठान लेती कि इसको बाइकआउट करना है तो फिर वो शो बिल्कुल गिर ही जाता है और फ्लॉप हो जाएगा आपका शो। तो कहीं ना कहीं सलमान खान ने अमान मलिक को जो सपोर्ट किया है, उनको बहुत अच्छी तगड़ी लोगों से कमेंट में बहुत सारे गुस्सा लोगों ने दिखाया उनको कमेंट में, समझ में चीज़ें आ गई होगी अगर उन्हें कमेंट अपने पढ़े होंगे तो अभी तक का यही अपडेट है दोस्तों। जो सलमान खान ने अमाल मलिक को सपोर्ट किया, बजाज का के साथ अनफेयर किया, उसको सुनाया समझाया डांटा तक, और अमाल मलिक को कुछ बोला भी नहीं, तो ये बहुत गलत था। आपको क्या लगता है? अगर गलत था तो कमेंट करके जरूर बताइएगा।